तो जी सभी को अपडेट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। इवन मैं खुद भी काफ़ी वेट कर रहा था कि कब जाना हो। और फ़िलहाल फुट ओवर ब्रिज जगह शायद सब लोगों को जान पहचान में होगी। ये है देवबंद स्टेशन, सो कॉल्ड देवबंद जंक्शन। ठीक है, फ़िलहाल वही यहाँ पर सब नॉर्मल, स्टेशन का कोई ख़ास काम जारी नहीं है और लाइन का ख़ास काम ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। वैसे लाइन कंप्लीट हो चुकी है। यहीं से मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 ही है ना। हाँ, 1-2 ही है। लाइंस कनेक्ट हो चुकी हैं और टावर वैगन वगैरह सब खड़ी हैं यहाँ पर। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5 देवबंद स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ये है 2 जिस पर हम अभी खड़े हैं। ठीक है, ये सनबाथ के लिए अगर आप किसी को विटामिन डी चाहिए तो उसके लिए ख़ास तौर पर यहाँ पर प्रबंध है। और ये अगर किसी को पुल से ना जाना हो या फिर डायरेक्ट उतर के अपना गाड़ी में बैठना हो, बाहर निकलना हो, ई रिक्शाज वगैरह अवेलेबल हैं, तो इनके लिए एक छोटा सा इमरजेंसी एग्ज़िट भी है। इमरजेंसी नहीं कह सकते, रेगुलर एग्ज़िट इसको कह सकते हैं, एक मिनी एग्ज़िट काइंड टाइप ऑफ। ठीक है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों यहाँ पर कनेक्टेड है। और ये आप दूर देख पा रहे होंगे तो वहाँ पर एक टावर वैगन है। जाहिर सी बात है, टावर वैगन एक देवबंद रोड की लाइन पर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए है, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुई अभी। ठीक है, मैंने लेटेस्ट अभी एक शॉट डाला था, मुश्किल से पिछले हफ्ते ही डाला होगा, वो कंप्लीट नहीं हुई है। और ये आ चुकी है 14,332 कालका पैसेंजर एक्सप्रेस कह सकते हैं जिसको, 25021 बरौनी वैगनाइन, मुरादाबाद दिल्ली, हिसार, हिसार रेवाड़ी दिल्ली कालका, सेम रैक पोजीशन। ठीक है, काम कुछ भी ऐसा यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कुछ भी नहीं चल रहा है। जो काम का पता चलेगा वो हमें ब्लॉक सेक्शन में जाके पता लगेगा। ब्लॉक सेक्शन मतलब जहाँ पर लाइन का अभी काम चल रहा है। ठीक है, जैसे बनेड़ा, जबरेड़ा और रुड़की, वहीं पर जाकर काम का एक्चुअल पता लग सकता है। तो चलिए चलते हैं, वहीं पर चलते हैं अभी। तब तक के लिए गुड बाय बोल देते हैं देवबंद को, क्योंकि यहाँ पर फ़िलहाल कुछ भी ऐसी अपडेट नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बता पाऊँ। उल्टा कॉशन लगा है, देखो ये जो आपको 2 गोल टाइप में दिख रहे हैं, इन पर कॉशन स्पीड लिखी है, क्योंकि मेन लाइन पर यहाँ कॉशन है, काम चल रहा है मेन लाइन पर। बिल्डिंग यहाँ पर बहुत पहले पूरी हो चुकी थी। चलिए चलते हैं आगे की जर्नी के लिए। देखिए साहब, मैं आ चुका हूँ दूसरे स्पॉट पे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाके इधर एक फाटक है और ये जो रेलवे लाइन है, यहाँ से देवबंद रोड की लाइन यहाँ से राइट हैंड घूम जाती है। हम पहले भी स्पॉट पर कई बार आ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो देवबंद स्टेशन के लगभग एकदम प्लेटफॉर्म के ख़त्म होने के कुछ ही मीटर दूर एक फाटक है। उसके बाद एक और फाटक पड़ता है, जो फाटक अब बंद कर दिया गया है, जिस पर अब अंडरपास बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ की सेकंड अपडेट है। अंडरपास बनना अभी शुरू हुआ है और उस पर ऐसा कुछ खास काम भी नहीं हुआ, इसलिए मैं वहाँ पर आपको अभी ज़्यादा कुछ ऐसी खास अपडेट भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि वहाँ पर केवल फाउंडेशन का काम चल रहा है। ओके, ठीक है।
उसके अलावा एक और आपके लिए अपडेट बता देता हूँ, ये जो रेलवे लाइन है ये भी बिल्कुल नई बनी है। मैं कोशिश करता हूँ कि शायद इसके ऊपर तक चढ़ जाऊँ, अगर हो सकता है तो। चलिए कोशिश करते हैं, देखते हैं। मैं हर जगह तो नहीं दिखा सकता लेकिन खैर ज़्यादा क्यों ही डिस्क्राइब करूँ मैं। ठीक है जी, तो ये है नई रेलवे लाइन, और इस रेलवे लाइन पर यहाँ पर ट्रैक जो है ऑलमोस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी है। इसके ट्रैक की कंडीशन को देख के हम बता सकते हैं कि ट्रैक पर गाड़ियाँ भी नहीं चलती, ट्रैक पर गाड़ियाँ भी नहीं चलती हैं। अगर ट्रैक पर गाड़ियाँ चलती हैं तो जैसे ये आपको हल्की सी चमक दिख रही है, बहुत लाइट है। इस ट्रैक पर मुश्किल से मुश्किल शायद हफ्ते में 2 या 3 बार गाड़ियाँ चलती हैं, मुश्किल से मुश्किल, जितना कि मुझे ऑफिशियल्स ने बताया है। ठीक है, उसके अलावा जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं वो सब या तो मालगाड़ियाँ होती हैं या फिर ऑफिशियल कामकाज के लिए इस पर गाड़ियाँ चलती हैं। और आप देख रहे होंगे मेरा पॉइंट है बिल्कुल स्पीड कॉशन की तरफ, वो है TSR बोर्ड या कॉशन बोर्ड या स्पीड बोर्ड इसको कह सकते हैं। 50 का इस पर कॉशन लगा हुआ है। यहाँ पर 50 का कॉशन है और रुड़की वाले एंड पर भी 50 शायद 45 का कॉशन है। इससे ज़्यादा यहाँ पर इस लाइन पर गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है, लाइन क्योंकि बिल्कुल नहीं है, इसको ये लाइन अभी प्रॉपर सेट भी नहीं हुई है। आगे चलते हैं स्टेशंस पे और बीच में ब्लॉक सेक्शन में देखते हैं कि कौन क्या क्या अपडेट मिलती है। अभी मैं खड़ा था यहाँ पे और कुछ लड़के लोग मेरी तरफ आ रहे थे, बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे। भैया ऐसी जगह आने पर मुझे डर तो लगता है, देखो फिर भी मैं बता देता हूँ छोटा सा आपको अपडेट। जो 50 का कॉशन है यहाँ पर हमेशा ये होता है, जब गाड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है, लोको पायलट जिस डायरेक्शन में होता है उसके लेफ़्ट हैंड वाले जितने भी कॉशन ऑर्डर सिग्नल वगैरह सब होता है वो फॉलो करते हैं। जैसे अगर मैं खड़ा हूँ अभी सहारनपुर की तरफ फेस करके, तो लेफ़्ट हैंड पे आपके सिग्नल है तो लोको पायलट ये सिग्नल फॉलो करेगा। अब वो है जैसे वो स्पीड कॉशन है। अगर गाड़ी जाती है रुड़की की तरफ, यानी कि इसी तरफ जाती है, देवबंद से रुड़की की तरफ डिपार्ट करती है, तो ये कॉशन लेफ़्ट हैंड पे पड़ेगा, यानी कि लोको पायलट इसी 50 के कॉशन को फॉलो करेगा आगे जहाँ तक भी स्पीड लिमिट जाएगी। 50 की स्पीड से ज़्यादा अभी तक मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है कि आगे कुछ मिलेगा। ब्लॉक सेक्शन में जाके पता लगेगा कि आगे इस सेक्शन पर स्पीड अभी कितनी है। ज़्यादा नहीं चल रहा है, ये हमने देख ही लिया, बाकी और भी सेक्शन में जाके पता लगेगा। चलिए चलते हैं। अब आप लोग ये मत सोचिए कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, दिखा देते हैं। लाइन हमेशा से मेरी फेवरेट रही है। देवबंद रुड़की की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ भाई। देवबंद के आसपास, देवबंद के पास में एक और लाइन है, DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, ये देखिएगा कीमैन साहब अपनी पेट्रोलिंग पे, और ये लाइन यहाँ से बिल्कुल सीधे निकल जाती है सहारनपुर होते हुए लुधियाना की तरफ। कितनी सीढ़ियाँ थी भाई, सांस चढ़ गया। हाँ ठीक है, यहाँ से हम अपने IR के ट्रैक को भी देख सकते हैं। IR का ट्रैक ज़्यादा दूर नहीं है, वो आपको फाटक के 2 पोल्स दिख रहे होंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर मौसम अच्छा हो और यहाँ पर अगर बैठा जाए तो आप DFC और IR दोनों को कवर कर सकते हैं, और IR पे बैठ के DFC और IR दोनों को कवर कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, अब DFC की बात कर देते हैं। मैं DFC पे क्यों आया हूँ? मालगाड़ियाँ भारत के और भारतीय रेल के एक तरह से इनकम में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल तो यही था। हाँ, ये देखिएगा ऐसे चलता है ट्रैक। जब प्रॉपर ट्रैक बिल्कुल चलता है ना अपने बिज़ी शेड्यूल पे, तो ऐसे चमकता है ट्रैक। मतलब ये ट्रैक तो देखो सबको पता है, ये ट्रैक तो
फिर भी बहुत हद तक बिज़ी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे भनेड़ा झबरेड़ा रुड़की की तरफ। कोई गाड़ी आ नहीं रही है वैसे। ओके जी, ठीक है। हाँ जी, कहाँ पर हूँ? देवबंद नहीं हूँ। ठीक है, प्लेटफॉर्म को देख के कन्फ्यूज़ मत होइए, और भी बहुत सी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये आप लाइन देख रहे हैं, किलोमीटर नंबर 9 फ्रॉम देवबंद। ठीक है, वो है मेन लाइन। ये साइडिंग आपको दिखा देता हूँ, हमारी देवबंद रोड की लाइन कितनी तैयार है। जो लोग खुश होते हैं ना, ये देखो, क्या लगा? और वो देखो, उधर तो लाइन ही गायब है। कितनी तैयारी की है कितनी नहीं, सब दिख रहा है। ठीक, और दूर है साइन, लेकिन वहाँ पर भी 50 का ही कॉशन है। और केवल मेन लाइन ही तैयार है, लूप लाइन तो कुछ तैयार है ही नहीं। यानी कि आप अगर आज की डेट में इस पर पैसेंजर गाड़ी चला देते हैं या फिर कोई मालगाड़ी चला देते हैं तो उसको वो लूप पे रुक ही नहीं सकती, वो किसी गाड़ी को पास दे ही नहीं सकती। बाकी स्टेशन पे जाके पता लगेगा, जैसे भी रहेगा। अभी मैं हूँ बनेड़ा खास। ठीक है, स्टेशन पे चलते हैं, वहाँ एक्चुअल हकीकत पता लग जाएगी।